तो उसको जोर से छींक आती है, और जैसे दूसरा ग्रास अपने मुख में डालती है तो उसके मुख में बाल आ जाता है। तो ऐसे ही अपशकुन देखकर जब उसने भोजन कर लिया तो तुरंत उसी समय उसके ससुराल से संदेशा आता है कि उसके पतिदेव बहुत ही बीमार हैं, और उस बीमारी के साथ उसने जल्दी वीरवती ने अपने घर जाना पड़ा। तब वहां घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके पतिदेव अदृश्य हो चुके हैं। वह अपनी पतिदेव को अपने गोदी में लेकर उनका सिर लेकर विलाप करने लगती है कि हे भगवान शिव पार्वती गणेश भगवान जी, अगर मेरे से मेरे परिवार से कोई भी अपराध हुआ हो हमें क्षमा करें और मेरे पतिदेव को आप दीर्घ आयु प्रदान करें। वह पूरे वर्ष भर भूखे प्यासे वहां बैठकर विलाप करती रही। जब कार्तिक मास आया और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई, तब वह करवा चौथ आई, उसने विधि पूर्वक व्रत किया। तब इंद्रलोक से इंद्राणी स्वयं व्रत करने के लिए जमीन पर आई, मृत्यु लोक में आई। तब उसने उस वीरवती के साथ बैठकर करवा चौथ का व्रत किया, और विधि पूर्वक व्रत करने के पश्चात वह वीरवती से इंद्राणी कहने लगेगी, आपका ये करवा चौथ का व्रत पिछले साल खंडित हुआ था, आपने ही जो थे चंद्रमा को अर्घ्य दे दिए थे, इसी कारण आपके पतिदेव अदृश्य हुए हैं। आप इसको विधि पूर्वक व्रत करो और भगवान गणेश शिव पार्वती से सीधे प्रार्थना करो कि आप मेरा सौभाग्य वापस दिलाएं मुझे। और भगवान जी से जैसे ही प्रार्थना करती है, इंद्राणी ने स्वयं जो उसके पास जल पड़ा होता है और जल लेकर उसके माथे में छिड़काव करती है। वह सुदर्शन देव वहां स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं और वह वीरवती के साथ भगवान का पूजन करते हैं और उनको भगवान गणेश पार्वती जी सौभाग्य का वरदान देते हैं। आप जब तक जीवित रहोगे संसार में सभी प्रकार के सुख आपको, धन धान्य से कभी भी वंचित नहीं रहोगे। आपके परिवार में सदैव सुख शांति सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी। तभी भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि हे द्रौपदी, आप भी इस व्रत को करो और आपका गया हुआ राज्य और परिवार के ऊपर जो भी कष्ट हैं वह सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आप के परिवार में धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। आपको सभी को दीर्घ आयु की प्राप्ति होगी। वैसे ही आप सभी ने इस करवा चौथ को व्रत को किया है। आपके भगवान स्वयं आपको आशीर्वाद प्रदान करें, आपके परिवार में सुख शांति सुख समृद्धि और आपके पतिदेव की दीर्घ आयु बनी रहे। गुरु गणपति महाराज की जय। हाथ में जल लेकर अपना नाम गोत्र परिवार का नाम लेकर भगवान को अर्पण करें। ओम अणीन प्रवीण पूजनीन श्री गणेशम विभो पार्वती उमापति देवता प्रियताम नमः। माथा टेकर जमीन पे अपना स्पर्श करके माथे से लगाकर भगवान जी को प्रणाम करके खड़े हो जाएं और साथ में चंद्रमा के दर्शन का समय है। रात के 8 बजे तक चंद्रमा उदय होने का समय है। आप सभी चंद्रमा को अर्घ्य देकर भगवान जी का व्रत पूर्ण करें। ये दिन का तो सबको इंतजार होता है कि साल में एक बार आना होता है और एक्साइटेड होते हैं हम सब लोग ना कि इस दिन हमने अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं। अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए हम ये व्रत रखते हैं। और सुबह हम जल्दी उठते हैं, मतलब तारों की छांव में जैसे बोलते हैं कि उठ के हमें सरगी बोलते हैं, जो कि हमारी सासू माँ हमें वो सरगी देती हैं। तो वो उनके हाथ वो देते हैं, वो भेजते हैं। फिर हम सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के खा लेते हैं और उसके बाद हमने पानी तक भी नहीं पीना होता। जब तक तारे हैं तब तक हमने खाना है, उसके बाद हमारा सारा दिन का उपवास होता है। और फिर शाम को हम मंदिर में, यहाँ किसी की शादी हुई है उनके घर में जाके ये त्योहार मनाते हैं।
तो सारी लेडीज इकट्ठी हो जाती हैं। वो थाली जो भी हमने अपने सासू माँ को शाम को वो बादाम वगैरह नारियल वगैरह डाल के वो देना होता है, तो वो हम थाली बना के मंदिर में आके जिसको बोले वो करवड़ा बटाना, मतलब घुमाते हैं, 7 बार घुमाते हैं और पूजा होती है उसका, मतलब के कथा सुनते हैं हम वीरों की, वो देवी की, हाँ उसकी। तो चांद का इंतजार। हाँ जी, अब चांद का इंतजार है। हाँ जी, सारे लेडीज को अंदर से भावना होती है इस पूजा की, इतनी भावना है कि पति की जितनी अच्छी हम पूजा करेंगे हमारी पति की आयु इतनी लंबी होगी। इस दिन के लिए लेडीज अपने जितना हो सकता है उस बढ़ चढ़ के तैयार होती हैं कि पति को अच्छा लगे, उनको सुंदर लगे, ताकि वो भी खुश हों, अगली बार और अच्छे हमें गिफ्ट दें। इस दिन के लिए बहुत इंतजार आता है सबको और दिल खोल के खर्च करती है बिना परवाह किए कि करवा चौथ है। तो अब देख रहे हैं कि ये घुमा भी रहे हैं। हाँ जी, 7 बार थाली फेरते हैं। सेंटर में वीरो देवी रखते हैं जिसके ऊपर ये कथा कहानी बनी हुई है, उनकी पूजा करते हैं और 7 बार थाली फेर के फिर कहानी सुनते हैं, फिर उठना है, ऐसे नहीं उठना, थाली फेर के कथा सुन के फिर अपनी जगह से उठना है। और वो जो एक ट्रेडिशनल होता है चांद को देख के, हाँ पति को वो घर पे ही पति को चांद के सामने खड़ा करना है, तो उनको अर्घ देखना है, चांदनी में से चांद को देखना है, पति को देखना है, फिर पानी पीना है, उनके हाथ से पीना है, खुद नहीं पीना है, एक समान खड़े करके उनके हाथ से पानी पीना है। हाँ तो हम देख रहे हैं कि काफी लोग आए पूजा के। बिल्कुल साहब, इस दिन के लिए तो मैं कह रही हूँ लेडीज पीछे नहीं रहते, कहते हैं कि हमें जाना है, एक से एक हमें सुंदर दिखना है सबसे ज्यादा। किसी की कमी ना रहे, इतना तैयार होना है हमें कि सार कोई बोले बहुत सुंदर लग रहे हो। ये पर्व ही बड़े उल्लास का पर्व होता है। ये सुहागनों के लिए बहुत बड़ा दिन, आज सबसे मेजर दिन कहा जाता है। साल का सबसे खुशनुमा दिन होता है करवा चौथ। इस दिन सुहागनें अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके लिए सुबह सरकी खा के व्रत शुरू करती हैं और चांद को देख के ही अपना व्रत तोड़ती हैं। तो ये सुहागनों के लिए, सुहागन थोड़ा सा भी इसमें अगर सज जाए तो बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो ये सुहागनें बढ़ चढ़ के पति की लंबी आयु के लिए दुआ करती हैं और मतलब पूजा भी हो हाँ, रही है जैसे हाँ हर साल जैसे शाम को करवा बटाते हैं हम लोग, सुहागनें सारे करवा बटाती हैं, उसके बाद चांद को देख के हम लोग व्रत खोलते हैं। आप साथ में जिन्होंने कथा नहीं श्रवण की, अब साथ में कथा भी सुनते चले, ठीक है, ध्यान से बार करें, ठीक है। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवचजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सभी ध्यान से सुने और मन में भगवान गणेश जी ओम श्री गणेशाय ओम नमः शिवाय, आप नहीं बोल पा रहे कुछ और मन में यही इसका पाठ करें, ठीक है। कि कहते हैं कि जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है इसको करवा चौथ कहते हैं, कर्क चतुर्थी। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस कर्क चतुर्थी का व्रत करेंगी, सायंकाल विधि पूर्वक पूजन करेंगी, वह अचल सौभाग्य, धन, पुत्र तथा बड़े भारी यज्ञ को प्राप्त होगी। कर्क इस मंत्र को पढ़कर दुग्ध आधा जल से भरा हुआ कलश लेकर उसमें 5 रत्न डालकर ब्राह्मणों को देवे और कहे, हे गणेश जी, इस कर्क के दान से मेरे पति चिरकाल तक जीवित रहे, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। इस प्रकार से सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियों को इस व्रत को करेंगी, वह स्वागिन पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को प्राप्त करेगी। और इसके विषय में एक आपको प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक समय अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तप करने के लिए चलेंगे तो पीछे से द्रौपदी चिंता करने लगेगी। अर्जुन तो बड़े कठिन कर्म का प्रारंभ करने जा रहे हैं, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके भगवान श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों का नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाने की कृपा करें जिसके करने से
सभी विघ्न नाश हो जाए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे द्रौपदी, श्री पार्वती जी ने भी भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया था। हे महाभागे, कहे कर्क चतुर्थी नाम का व्रत में तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाला है और सब विघ्नों, सभी स्त्रियों का कल्याण करने वाला है, सो सुनो। पार्वती जी ने कहा, पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान, ये कर्क चतुर्थी का व्रत किस प्रकार का है तथा इसका विधान क्या है, और पहले भी इस व्रत को किसने किया था? भगवान शंकर जी ने बोले, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान चांदी और सोने से, पर्वतों से बड़ा विद्वान पुरुष से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाला दिव्य स्त्रियों से शोभ्यमान, यहाँ पर सदैव ही वेद जोड़ी होती हो, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीय स्थान में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील थी। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर ब्राह्मण ने एक वेद शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मण से विवाह कर रचकर विदा कर दिया। इसके पश्चात कन्या ने अपने भाइयों की स्त्रियों समेत गौरी का व्रत किया और फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान करके सभी को भक्ति भाव से बड़ वृक्ष के चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिक के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध, पुष्प, अक्षर आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा भगवान कार्तिक का अलग अलग पूजन किया और पकवान, अक्षर तथा दीप से युक्त 10 करवा और गेहूं के विशाल का गुड़ से बनाया हुआ पकवान बनाकर भगवान को अर्पण किया और अनेक प्रकार के फलाहारी भोज्य पदार्थों से अर्पण करके अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वीरवती कन्या भूख प्यास से पीड़ित से मूर्छित होकर पर गिर पड़ी। तब उसके भाई उदय करने लगे, फिर उसका मुख धोकर पंखे से हवा करने लगे। उसको ढेरे बनाने के लिए कहा कि अब चंद्रमा उदय होने वाला ही है। उसका भाई चिंता मुक्त होकर मैं महान वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। बहन से प्रेम से दुखी उसके भाई ने चलती हुई नीचे चीज लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना करके दिखलाया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर मैं दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब स्त्री ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का, पार्वती जी का, भगवान देव जी का पूजन करके 1 वर्ष निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर जब कार्तिक मास के कर्क चतुर्थी का व्रत उसकी भाभीयों ने किया, स्त्री ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। उसी दिन देव कन्याओं के साथ स्वयं इंद्रलोक से इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी महाकर्क चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से ही आ गई थी और वह उस स्त्री के पास चले गई। तब स्त्री ने इंद्राणी से सब बात पूछी। स्त्री ने कहा, जब मैं कर्क चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया था। मैं नहीं जानती किस पाप से, किस कर्म से मुझे ये फल दिया है। हे माहेश्वरी, हमारे भाग्य से आप आ गए हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी का करवा चौथ है, किस तरह से मना रहे, पूजा हो रही है यहाँ पे? देखिए, ये एक बहुत पावन पर्व है जो लेडीज बड़े उत्साह से मना रही हैं, बड़ी खुशी से, बहुत सुंदर तैयार होके आई हैं। अपनी सबसे महंगी से महंगी साड़ियाँ, महंगे से महंगे जेवर और स्पेशली गजरे वगैरह आज बहुत
चाह से तैयार होके आई हैं, फुर्सत से, और सबसे सुंदर लगने की पूरी कोशिश में। सब एक दूसरे को सोच रही हैं हम सबसे सुंदर है, हम सबसे सुंदर है, पर सब सुंदर लग रहे हैं, चाहे वो सिंपल हो, थोड़ा सा मेकअप किया हो या ना किया हो, तब भी आज का त्योहार ही ऐसा है कि अपने आप ही चेहरे में नूर आ जाता है इंसान के। तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी करवा चौथ। पूजा हो रही है, ये क्या रहता है पूजा जो होती है? ये जो पूजा होती है, ये इस पूजा में क्या होता है, इसमें बताया जाता है कि कैसे वीरों कुड़ी जो होती है वो कितने बलिदान देती है और अपने पति की रक्षा के लिए कितने चैलेंजेस से गुजरती है, और किसी सोए को नहीं जगाना, इतने इस पूजा में बहुत कठिन पड़ाव हैं, लेकिन उनको पार करती हुई वो जो वीरों, ये सारा गलत बोल दिया, और इतने पड़ाव को पार करती हुई वो अपने पति की लंबी आयु के लिए बहुत कठिन परीक्षा पार करते हुए जीत जाती है।